क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या पूछा गया है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी जो आपको दिख रहा है ए बी सी और डी, यह पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी एडी इक्वल रहेगा बीसी के और सीडी इक्वल है एबी के। ठीक है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन, 2 पॉइंट लिए गए हैं पी और क्यू जो डायगोनल बीडी पर बने हुए हैं। डायगोनल बीडी यह आपको जो दिख रहा है इस पर पॉइंट क्यू और पॉइंट पी बने हुए हैं। ठीक है। आगे हमें क्या दिया हुआ है, सच दैट ऐसे बने हुए हैं दोनों पॉइंट कि डीपी इक्वल है बीक्यू के। डीपी यह छोटी वाली जो साइड आपको दिख रही है डीपी, यह इक्वल है इस साइड के बीक्यू के। तो हमें क्या दिखाना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 5 पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है कि एपीडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के। दो ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, एपीडी ट्रायंगल। एपीडी इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सी क्यू बी ट्रायंगल के साथ। सी क्यू बी ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, एपीडी और सी क्यू बी दोनों ट्रायंगल में देखिए पीडी इक्वल है बीक्यू के। पीडी इक्वल है बीक्यू के, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये दोनों इक्वल हैं। पीडी बीक्यू के इक्वल है, यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और क्या इक्वल है इसमें, एंगल ए डी पी यह इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी क्यू के। सी बी क्यू एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए डी पी इक्वल हो जाएगा सी बी क्यू के। और इसमें क्या इक्वल हो सकता है, एडी इक्वल हो जाएगा सीबी के। एडी इक्वल हो जाएगा सीडी की। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की साइड है, इसलिए एडी और सीडी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए दो साइड इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल इक्वल है। यह एंगल इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल एपीडी यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू बी से। क्यों, कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। सेकेंड पार्ट क्या है, एपी इक्वल्स टू सी क्यू। एपी और सी क्यू ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये साइड दोनों इक्वल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, एपी इक्वल्स टू सी क्यू ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी के रूल से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे जा चुके हैं। और दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो एपी सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। टोटल 5 पार्ट हैं। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए क्यू बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सीपीडी के। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए क्यू बी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सीपीडी के इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, ए क्यू बी और सीपीडी ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देखिए ए बी साइड सीडी साइड के इक्वल है। ए बी साइड इक्वल हो जाएगी सीडी साइड के कौन से रूल से, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की साइड है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्या इक्वल हो जाएगा, बी क्यू इक्वल्स टू डीपी यह दिया हुआ है। बी क्यू इक्वल्स टू डीपी यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें।
और दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से एंगल, एंगल ए बी क्यू, यह इक्वल हो जाएगा कौन कौन से एंगल, एंगल ए बी क्यू, यह इक्वल हो जाएगा सी डी पी एंगल के, क्यों कौन से रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से, ए बी क्यू, एंगल सी डी पी के, एंगल सी डी पी के इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक साइड इक्वल हो चुकी है, दो साइड इक्वल हो गई है और एक एंगल इक्वल है, कौन कौन सी साइड, देखिए यह साइड इक्वल हो गई इस साइड के, यह साइड इक्वल हो गई इस साइड के, और इनके बीच का एंगल ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन सी क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसी के साथ थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पार्ट क्या सॉल्व करना है, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ये दोनों प्रूव करना है, कौन सी साइड, ए क्यू साइड, ये वाली साइड इक्वल प्रूव करना है इस वाली साइड के, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, कौन से रूल से, सीपीसीटी के रूल से दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे जा चुके हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, एपीसीक्यू एक जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये वाला, यह पैरेललोग्राम है, यह हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो AP इक्वल्स टू CQ, ये दोनों इक्वल हैं, कहां से इक्वल है, पार्ट सेकंड में हमने प्रूव किया है कि APCQ के इक्वल है, AQ इक्वल्स टू CP, ये दोनों भी इक्वल है, यह पार्ट फोर्थ में हमने प्रूव किया है कि AQ CP के इक्वल है। अब देखिए AP इक्वल है CQ के, AP इक्वल है CQ के, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, और AQ इक्वल है CP के, AQ इक्वल है CP की है, इसके इक्वल है। तो APCQ क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है, APCQ क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड देख सकते हैं इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सिंस अपोजिट साइड ऑफ APCQ इज इक्वल, APCQ की अपोजिट साइड इक्वल है, देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम, यह भी प्रूव हो चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के पांचों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।